हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ जो होते हैं वो है आपका पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थर्ड होता है आपका कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तो आइडेंटिटीज़ हैं आपकी, बट ये कैसे प्रूफ होती हैं? ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आया कैसे, इसको हम प्रूफ करेंगे। सारी आइडेंटिटीज हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे कैसे प्रूफ होता है। तो प्रूफ में फर्स्ट आइडेंटिटी को प्रूफ करने के लिए देखिए हम एक ट्रायंगल सबसे पहले ड्रा कर लेते हैं। क्योंकि थीटा हमने एंगल लिया है, कोई भी थीटा एंगल ले सकते हैं, थीटा फाई कुछ भी ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक हम ट्रायंगल बनाएंगे जो कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा। मैंने एंगल बी को 90 दिखा दिया और हम जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने का साइड हाइपोटेन्यूस होगा, एक परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका, दूसरा बचा हुआ बेस हो जाएगा। चलिए हम इसी को थीटा ले लेते हैं किसी एक एंगल्स को, क्योंकि मुझे जो फर्स्ट प्रूफ करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, LHS पार्ट ले लेते हैं। ठीक है, LHS पार्ट लेते हैं और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा हमने लिख लिया। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि इसके लिए साइन थीटा और कास थीटा की वैल्यू क्या होगी। चूँकि एंगल्स मैंने यहाँ लिख लिया, तो इसके लिए साइन थीटा के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस होगा। तो इसके लिए इस ट्रायंगल से अगर हम वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, AB अपान AC का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऐसे लिखेंगे ना कि साइन थीटा इज इक्वल टू AB अपान AC होता है। देखिए कास थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपान हाइपोटेन्यूस। तो इस एंगल से के लिए परपेंडिकुलर हुआ तो बेस क्या होगा, BC, तो BC अपान AC हो जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू ये हो गई, कास थीटा की वैल्यू ये हो जाएगा। तो यहाँ पुट कर दो ना, क्या प्रॉब्लम है। तो BC अपान AC का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, चलिए दिखा देते हैं अलग अलग, AC स्क्वायर अपान AC स्क्वायर। एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम क्या है, सेम है। तो एलसीएम AC स्क्वायर हो गया, तो ऊपर क्या जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब आपको मैंने पाइथागोरस थ्योरम कुछ बताया था, मैंने पाइथागोरस थ्योरम से आपको निकल के आएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बेस पे क्या लिखेंगे हम, AC स्क्वायर लिख देंगे पाइथागोरस थ्योरम से। देख लीजिए यहाँ से AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर टू AC स्क्वायर बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम अपान AC स्क्वायर। अब देखिए AC स्क्वायर AC स्क्वायर कैंसिल हो गया तो क्या हो गया, 1 आ गया, है ना। तो हमको क्या लाना था, RHS लाना था। ये आपका फर्स्ट पार्ट आपका प्रूफ हो गया। सेकेंड पार्ट के लिए देखिए क्या प्रूफ करना है मुझे, सेक स्क्वायर क्या लाना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। वही चीज़ हम भी करेंगे इधर। LHS पार्ट ले लेते हैं, चलिए सेम कंडीशन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हमने ले लिया। उसी ट्रायंगल से देखिए, ट्रायंगल को ध्यान दीजिए, ट्रायंगल है यहाँ से देखिए, सेक थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, सेक थीटा है ना। तो सेक थीटा लिए क्या होगा, हाइपोटेन्यूस अपान बेस, हाइपोटेन्यूस अपान बेस। तो सेक थीटा दैट इज AC अपान
BC आ जाएगा। तो सेक थीटा की वैल्यू हम लोग यहाँ लिख देंगे, सेक थीटा इज इक्वल टू AC अपान BC हो गया, AC अपान BC हो गया। फिर देखिए टैन थीटा, फिगर से देखिए टैन थीटा परपेंडिकुलर अपान बेस, तो AB अपान BC हो गया। तो टैन थीटा की वैल्यू हम लोग लिख दे रहे हैं परपेंडिकुलर AB अपान BC। ठीक, अब वैल्यू यहाँ पुट कर दे रहे हैं, पुट करिए AC अपान BC का होल स्क्वायर माइनस AB अपान BC का होल स्क्वायर। सॉल्व कर दो, सिंप्लीफाई करो। AC स्क्वायर अपान BC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर अपान BC स्क्वायर। LCM सेम आ जाएगा, BC स्क्वायर। इससे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर माइनस सेम प्रोसेस AB स्क्वायर। अब फिर हम उसी ट्रायंगल को ध्यान से देखेंगे, ट्रायंगल को ध्यान से देखेंगे है बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर तो क्या आएगा, BC स्क्वायर ना, चूँकि मैंने फार्मूला बताया था आपको, तो रख दो भाई यहाँ पे, क्या प्रॉब्लम है, BC स्क्वायर अपान BC स्क्वायर। सिंस AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, कैंसिल 1 आ गया ना आपका, ये भी प्रूफ हो गया। थर्ड वाला देखिए, थर्ड क्या है आपका, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। प्रूफ देखिए इसका, LHS पार्ट सेम प्रोसेस, LHS पार्ट आप ले लीजिए, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखिए सेम उसी फिगर से फिर चले जाइए, फिगर में आप ट्रायंगल में कॉसिक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस क्या हो गया, AC अपान AB का होल स्क्वायर माइनस काट थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपान परपेंडिकुलर, तो BC अपान AB का होल स्क्वायर। तो चाहे आप यहाँ बगल में लिख दीजिए, सिंस कॉसिक थीटा इज इक्वल टू AC अपान AB, किससे, इन फिगर, और काट थीटा इज इक्वल टू BC अपान AB फिगर से। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, AC स्क्वायर अपान AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर अपान AB स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर अपान AB स्क्वायर। AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर क्या हो जाएगा आपको, इन ट्रायंगल से AB स्क्वायर मिल जाएगा बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। AB स्क्वायर नीचे हो जाएगा, लिख दीजिए सिंस AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। फिगर से आप देखिए यहाँ मिल जाएगा आपको, बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, कैंसिल इक्वल टू 1। RHS प्रूफ हो गया। ये 3 आइडेंटिटीज थी आपके ट्रिग्नोमेट्री की, मैंने आपको बताया और प्रूफ किया, कैसे प्रूफ हुआ है भी प्रूफ किया। अब इन तीनों आइडेंटिटी से आपको ट्रांसफ़र करके और फार्मूले बना सकते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। अगर मैं कॉस को उधर ट्रांसफ़र कर दूँ तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, एक ये बन सकता है। अगर साइन को ट्रांसफ़र करता हूँ तो कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ट्रांसफ़र होने पर क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। इसी तरीके से आप और दोनों को ट्रांसफ़र करके हम फार्मूले बना सकते हैं। जो जहाँ यूज होगा हम उसको यूज़ करेंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, जिससे आपको पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे। और